हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम सभी लोग एक और शानदार टॉपिक को देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है आज प्रकाशिक यंत्र। ये प्रकाशिक यंत्र जो चैप्टर एक हिसाब से कह सकते हैं, आप एनसीईआरटी में देखेंगे पूरा एक ही मिला के दिया हुआ है। तो अब इस प्रकाशिक यंत्र पे कम से कम आपको 4 वीडियो कम से कम मिलने वाली, 3 से 4 वीडियो मिलेगी और इस 3 से 4 वीडियो के अंतर्गत हम लोग प्रकाशिक यंत्र को बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं, इसके टॉपिक को भी और इसके न्यूमेरिकल को भी। बहुत मज़ा आएगा भाई। ये प्रकाशिक यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों को एक सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है और 2 प्रकार का दूरदर्शी पढ़ना है। बस यही 3 टॉपिक पढ़ना है, एक सूक्ष्मदर्शी और 2 प्रकार का हमको क्या पढ़ना है, दूरदर्शी पढ़ना है। ये 3 टॉपिक हमको पढ़ना है। तो टॉपिक का आपको 3 वीडियो और 1 वीडियो आपको न्यूमेरिकल मिलेगी। टोटल 4 वीडियो देने वाले हैं, एकदम मज़ा आ जाने वाला है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी हो, उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि दर्शन कोण क्या होता है और कोई भी प्रकाशिक यंत्र हो उस प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होता है। दूरदर्शी हो या सूक्ष्मदर्शी हो, उसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि दर्शन कोण होता क्या है और हमारा किसी भी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो दर्शन कोण समझते हैं भाई। जैसे हम लोग कोई भी वस्तु को देखते, जैसे मान चलो कि ये मार्कर है, मार्कर एक प्रकार की वस्तु है। इस वस्तु को मैं केवल अभी आँख से देख रहा हूँ, ठीक ना, ये आँख हो गई, इस वस्तु को मैं देख रहा हूँ। इस वस्तु को अगर मैं देख रहा हूँ तो इस वस्तु के द्वारा मेरे आँख पे जो कोण बनता है वही कोण क्या कहलाता है, दर्शन कोण कहलाता है। वही कोण क्या है, दर्शन कोण। देखो भाई, पहले सब लिखा हुआ हूँ, वस्तु द्वारा आँख पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। मतलब भैया वस्तु को देखेंगे तो उस वस्तुआ के द्वारा अपने अखिया पे जो कोण बन जाएगा वही कोण का है, दर्शन कोण है। और दर्शन कोण को हम लोग किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। दर्शन कोण का सिंबल क्या है, अल्फा है। हम मान लेते हैं कि ए बी कोई वस्तु है। क्या है, ए बी कोई वस्तु है। ये मार्कर की लंबाई से ए बी, यहाँ से ए, यहाँ पे बी। अच्छा, इस वस्तु की हाइट यानी लंबाई भी कह सकते हो, हाइट कितनी है, एच है। और यह वस्तु आँख से, ई मतलब आँख, आई, ई मतलब आई होता है ना, आई मतलब आँख, आई से क्या है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये वस्तु हो गया। ये वस्तु हमारा आँख यहाँ पे है, इससे ये जो दूरी है वह कितना है, यक्स है, यक्स दूरी पर है। तो अब हम इसको मिला देते हैं तो ये वाला कोण क्या बन गया, हमें दर्शन कोण बन गया। और दर्शन कोण बन गया तो ये पूरा मिला के त्रिभुज बना। इस त्रिभुज में ये लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा और ये कर्ण कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। अब अगर हम बात करें भाई, अगर हमें लंब पता हो, आधार पता हो, तो हम लोग क्या लगा देते हैं, टैन लगा देते हैं, टैन अल्फा, ठीक है ना। टैन अल्फा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब की जगह यहाँ पे ए बी और आधार की जगह यहाँ पे ई बी, ए बी जगह पे एच और ई बी जगह पे यक्स, यच बटा यक्स आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ क्या दिखा रहा है कि ये वस्तु जितना बड़ा होगा, वस्तु जितना बड़ा होगा दर्शन कोण उतना ही बड़ा होगा। वस्तु जितना बड़ा दर्शन कोण उतना बड़ा। ये यक्स मतलब दूरी, वस्तु से आँख की दूरी, ये जितना कम रहेगी दर्शन कोण उतने ज़्यादा। ये जितना कम ये इतना ज़्यादा, ये जितने ज़्यादा ये उतने कम हो जाएगा। बात क्लियर हो गई एकदम बढ़िया से। अब समझ लेते हैं आवर्धन क्षमता। जो कोई भी प्रकाशिक यंत्र हो उसकी जो आवर्धन क्षमता मतलब क्या हुआ, समझो भाई जरा। जैसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी पढ़ते हैं ना, सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या हुआ, छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाना। सूक्ष्मदर्शी का मतलब है छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाना। और दूरदर्शी का मतलब है कि दूर स्थित वस्तु अगर दूर स्थित है वो भी छोटे है, उस छोटी वस्तु का बड़ा दिखा देना। तो कोई भी यंत्र हो वह यंत्र किसी वस्तु का कितना बड़ा प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा प्रतिबिंब हमको दिखाई दे रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, एक प्रकार का आवर्धन क्षमता कहलाता है। कोई भी यंत्र हो, प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी है, उसका भी काम क्या है, छोटी वस्तु का बड़ा दिखाना। दूरदर्शी वस्तु बड़ा तो है लेकिन दूर है और दूर होने के नाते छोटा दिखता है, उस छोटी वस्तु का बड़ा दिखाई देना। अब ये कितना हमको बड़ा कर दे रहा है वही उसकी क्या है, क्षमता कहलाता है। तो परिभाषा देखो क्या बन जाता है, परिभाषा में ये बन जाता है कि किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा, किसी प्रकाशिक यंत्र, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को पहले मैं किसी प्रकाशिक यंत्र से देख रहा हूँ,
प्रकाशिक यंत्र से अगर मैं देख रहा हूँ तो प्रकाशिक यंत्र से देखने पर जो मेरे आँख पे कोण बनेगा वह कोण हो गया हमारा बीटा। उसे हम लोग क्या कहेंगे कि प्रकाशिक यंत्र से देखने पर आँख पर बनाया गया दर्शन कोण। मैंने क्या बोला कि प्रकाशिक यंत्र से देखने पर आँख पर बनाया गया दर्शन कोण, और ये हमने यंत्र हटाया, केवल आँख से ऐसे देख रहे हैं, तो ये आँख से देखने पर बनाया गया दर्शन कोण। प्रकाशिक यंत्र से देखने पर आँख पर बनाया गया दर्शन कोण उसे हम लोग कहते हैं बीटा, और केवल आँख से, प्रकाशिक यंत्र को हटा दो, केवल आँख से देखने पर वस्तु द्वारा इस जो आँख पे कोण बनाया जाएगा वह कोण कहलाएगा अल्फा। तो यह सूत्र हो जाता है यम बराबर बीटा अपान अल्फा। वही सी चीज़ मैं परिभाषा में लिखा हूँ, समय बचाने के लिए हमने सब कुछ पहले लिख दिया हुआ ना। किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा आँख पर बनाया गया दर्शन कोण तथा केवल आँख से देखने पर आँख पर बनाया गया दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता को बड़ा का यम से लिखते हैं, बड़ा का यम बराबर बीटा अपान अल्फा। ठीक है, चलो ये चीज़ अगर हम लोग समझ लिए हैं, अब यहाँ से हमको चाहे सूक्ष्मदर्शी समझना हो चाहे दूरदर्शी समझना हो, अब हम लोग और आसानी से समझ सकते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग आते हैं, पहले समझते हैं कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। पहले क्या समझते हैं, सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी में हम लोग को पहले में साइड हो गया भाई, नोट कर लेना आप लोग, इस वीडियो को रोक करके ना नोट कर लिया करो। अब हम लोग को जो सूक्ष्मदर्शी में हम लोग को जो है एक ही सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है, वह है संयुक्त अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक ना, क्या पढ़ना भाई हमको, संयुक्त अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी। अब इसकी हमको रचना पढ़ना है, इसका समायोजन पढ़ना है, इसमें किरण आरेख कैसे बनता है और किरण आरेख कैसे कैसे बन रहा है उसके बारे में हमें लिखना पड़ता है। तब जाके इसका हमें आवर्धन क्षमता का सूत्र निकाल लेना होता है। आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालने के बाद हमें इसके दो केस पढ़ना होता है कि अगर प्रतिबिंब डी पर बने, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और अगर प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बने तब। इतनी चीज़ें हमको आज समझनी है। ठीक ना, वीडियो हो सकता है भाई आपकी 25 से 30 मिनट के रेंज तक जा सकती है, तो कोई बात नहीं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अभी तो कहाँ पार्टी शुरू हुई है, अब पार्टी शुरू होने जा रही है कि किसकी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी की। ठीक ना, तो हेडिंग क्या डालें भाई हम लोग, संयुक्त अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी। इसका नाम है संयुक्त अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी, ये इसका नाम है। ठीक ना, अब इसमें हमें पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा देखो कितनी आसान है। सूक्ष्म मतलब छोटा, दर्शी माने दिखाने वाला, वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं के बड़े एवं स्पष्ट प्रतिबिंब देखे जाते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। होगी परिभाषा, वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं के बड़े एवं स्पष्ट प्रतिबिंब देखे जाते हैं, क्या कहलाता है, हमारा सूक्ष्मदर्शी कहलाता है, या संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। कुछ भी बोल सकते हो, सब चलने वाला है। ठीक ना, अब हम लोग देखते हैं इसकी रचना। क्या देखते हैं भैया, रचना। अब रचना आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझना है और उसको आपको कॉपी में लिख भी लेना है। ठीक ना, रचना को कॉपी में लिख भी लेना है, और जो मैं फिगर के माध्यम से समझा दे रहा हूँ और लिखवा नहीं रहा हूँ, फिगर के माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक ना, अच्छा, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, तो आगे वाला छोटा, ऐसे समझो। सूक्ष्म मतलब छोटा, तो पहला वाला लेंस हुआ छोटा, बड़ा वाला लेंस बड़ा होगा। अगर भैया पहला छोटा हो गया, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। पता है, ज़्यादा दिक्कत ये होती है ना, कितने लोगों को सूक्ष्मदर्शी पढ़ लेंगे, दूरदर्शी पढ़ लेंगे, फिर जब कभी एग्जाम में हुआ या कुछ आया तो उसमें ये दिक्कत होती है, अरे यार सूक्ष्मदर्शिया में अगवा वाला बड़ा था कि दूरदर्शिया में अगवा वाला बड़ा था, ये दिक्कत। तो इस दिक्कत को ऐसे सॉल्व कर दो। पहले ये दिक्कत जो कन्फ्यूजन होने वाली थी कभी होती, खत्म। क्या कि सूक्ष्म है, सूक्ष्म मतलब छोटा, अगवा वाला छोटा, आगे वाला क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक ना, अब मैं बता रहा हूँ आपको इसकी रचना कैसे लिखनी है। इसमें एक बेलनाकार नली होती है, देखो ये बेलनाकार नली हो गई। इसमें क्या होती है, एक बेलनाकार नली होती है, ये कोई बेलनाकार नली हो गई। इसमें एक बेलनाकार नली होती है जो धातु की बनी होती है। इसमें एक धातु की बनी एक बेलनाकार नली होती है। एक लाइन तो ऐसे हो गया, जिसके पहले सिरे पर, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, जिसके पहले सिरे पर छोटी फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का, क्या भाइयों ने बोला, छोटी फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का, देखो ये छोटी फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जो वस्तु की ओर होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। हो गया ना, हमने क्या बताया, इसमें धातु की बनी एक बेलनाकार नली होती है
जिसके पहले सिरे पर छोटी फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जो वस्तु की ओर होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तथा नली के दूसरे सिरे पर, ये दूसरा सिरा है, नली के दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी, ये देखो बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जो नेत्र की ओर होता है। इधर नेत्र होता है, हम लोग सूक्ष्मदर्शी कुछ ऐसे होता है, ठीक ना, ऐसे कुछ रहता है यंत्र। यहाँ पे एक लेंस लगा रहेगा, उससे बोलेंगे नेत्रिका लेंस। इधर एक लेंस लगा रहता है, उससे बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। ऐसे आँख करके ऐसे हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब जो हमारा वस्तु रहेगा किसकी ओर रहेगा, अभिदृश्यक लेंस की ओर रहेगा। जो हमारी आंखें रहेगी किधर रहेगी, नेत्रिका लेंस की ओर रहेगी, ठीक ना। वही सब चीज़ बता रहा हूँ। तो इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है जिसके पहले सिरे पर छोटी फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जो नेत्र की ओर होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसके दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जो नेत्र की ओर होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? लिख सकते हो ना, एकदम आराम से लिख सकते हो। बस यही तो बना के लिखवा रहा हूँ, काम मैं कुछ और कुछ अलग से करवा रहा हूँ, कुछ नहीं, बस यही सब बना के बोल दे रहा हूँ, ठीक ना। इसे हम लोग क्या बोल देंगे, अभिदृश्यक लेंस। इसे क्या बोल देंगे, अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक ना। इसकी सेंटर को ओ से लिखते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग नेत्रिका लेंस, क्योंकि ये नेत्र की ओर होता है। आई लेंस इसे बोल देते हैं, इसके सेंटरवा को ई से लिख देते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाने के लिए, भैया हमें अगर प्रतिबिंब सही नहीं दिखेगा, हम क्या करेंगे, दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाएंगे। दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाने के लिए यहाँ पे क्या होता है ना, एक दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था होती है। ये हम लोग इसको बोलते हैं दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था। ये जो मैं बना दिया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था। दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाने के लिए ठीक है भैया, दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाने के लिए ये क्या होता है, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है, ठीक ना, दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाने के लिए। और ये जो नेत्रिका लेंस होता है, नेत्रिका लेंस के फोकस पर, कहाँ पे, फोकस पर एक क्रॉस तार बने होते हैं। नेत्रिका लेंस के फोकस पर एक क्रॉस तार बने होते हैं। ये हमारा कहलाएगा रचना, ठीक है। रचना को एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि अगर आप अच्छे से लिख सको तो मिला लो। क्या होता है, इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है। अब यही चीज़ आपको दूरदर्शी में भी मिलेगा, एकदम यही चीज़, ठीक है। बस क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा और चीज़ यहाँ पे चला जाएगा, बाकी वर्ड कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा। इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है जिसके पहले सिरे पर छोटी फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तथा नली के दूसरी ओर एक बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जो नेत्र की ओर होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाने के लिए दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है। नेत्रिका लेंस के फोकस पर एक क्रॉस तार बने होते हैं। ये आपका क्या हो गया, रचना हो गया, ठीक ना। अब रचना के बाद आता है इसका समायोजन। इसका हम लोग कैसे सेट करेंगे, समायोजन उसको बोलते हैं। समायोजन, समायोजन समझो भाई ध्यान से बड़ा। और समायोजन को आपको समायोजन भी थोड़ा लिख लेना है, ठीक है ना। 2-3 लाइन आएगा, 3-4 लाइन उसके से समायोजन। देखो समझो पहले समायोजन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जो हमारा ये नेत्रिका लेंस किधर रहेगा, नेत्र की ओर रहेगा। तो हम लोग इस नेत्रिका को, जो क्रॉस तार बने होते हैं, सबसे पहले नेत्रिका को, मतलब जो क्रॉस तार नेत्रिका के फोकस से बना होता है, हम लोग ऐसा सेट करें कि वह क्रॉस तार हमको स्पष्ट रूप से दिखाए। सबसे पहले नेत्रिका लेंस को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि उसमें बना क्रॉस तार हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। भाई आप ये मतलब मान के चलो, आपका ये कोई सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी इधर आपका नेत्र हो गया, इधर जो लेंस बनेगा, लेंस रहेगा उसे क्या बनेगा, नेत्रिका लेंस। हमें दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है, उसको आगे पीछे खिसकाते रहते हैं, तब तक खिसकाते रहते हैं जब तक जो नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार बना है वह हमको ना दिखा दे, तब तक, ठीक। उसके बाद ये क्रॉस तार दिखाई दे दिया। अब क्या करते हैं, जिस वस्तु को देखना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अभिदृश्यक के जस्ट नीचे रख देते हैं। अभिदृश्यक लेंस ऐसे, ये नीचे वाला अभिदृश्यक लेंस हो गया।
यहाँ पे वस्तु को ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग देखेंगे, ठीक ना, ऐसे क्या करेंगे, देखेंगे। तो जिस वस्तु को हमें देखना होता है उस वस्तु को अब दृश्यक के नीचे ले जाके ऐसे रख देते हैं, ठीक ना। अब दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था से इस नली को आगे पीछे खिसकाते रहते हैं और आगे पीछे तब तक खिसकाते रहते हैं, तब तक खिसकाते रहते हैं जब तक कि हमारा जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब जो नेत्रिका के जो क्रॉस तार बना हुआ है उस पर ना बन जाए। नेत्रिका के क्रॉस तार पर, जो नेत्रिका के फोकस पर जो क्रॉस तार बना हुआ है उस पर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब जब तक नहीं बन जाता है तब तक हम लोग क्या करते हैं, दंतुर दंडचक्र की व्यवस्था से आगे पीछे खिसकाते रहते हैं, ठीक है। ये इसका क्या कहलाएगा, समायोजन। फिर से बात सुनो भाई। सबसे पहले नेत्रिका पर बने क्रॉस तार को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि वह स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे। जिस वस्तु को देखना होता है उसे अभिदृश्यक लेंस के नीचे ले जाकर के रख देते हैं। उसके बाद दंतुर दंडचक्र की व्यवस्था से इसको तब तक खिसकाते रहते हैं जब तक कि इस वस्तु का नेत्रिका के क्रॉस तार पर हमें प्रतिबिंब ना बन जाए, तब तक हम लोग उसको क्या करते हैं, आगे पीछे खिसकाते रहते हैं। ये सब चीज़ रहा आपका रचना और समायोजन, जो कि इस इतने फिगर मात्र से आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो चीज़ मैंने बताया ना, ये चीज़ एग्जाम में रेयर केस में आता है, रेयर केस में, जल्दी नहीं आता है। आता जो है, अब मैं उसको बताने जा रहा हूँ, आता जो है आपके एग्जाम में कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की किरण आरेख का स्वच्छ चित्र बनाइए। स्वच्छ चित्र बनाइए, खुद लिखता है स्वच्छ चित्र, क्योंकि जानता है कि कितने लोग किरण आरेख बनाने में ना लिपापोती कर देते हैं, ठीक ना। किरण आरेख बनाएंगे कि लाइन टेढ़ी मिली जाएगी, कटना यहाँ पे चाहिए, पता नहीं कहाँ कट रहा है, ठीक है। लेंसवा बनाएंगे, लेंसवा टेढ़ा बनेगा, ठीक है। लेंस जो है ये देखो ना, ऐसे लेंस, सुंदर सा लेंस बनना चाहिए। पता है तुम लोग को कितने लोगों का लेंस पता कैसे, पता मतलब अजीब टाइप का बनता है। मैं क्या बताऊँ तुम लोग को कि अजीब टाइप का लेंस मतलब ऐसे है। मेरा तो मान लीजिए बनाते बनाते अभ्यास हो गया है, जो अच्छा बन रहा है। लेकिन तुम लोग को मैं देखता हूँ ना, पता नहीं कितने लोग का लेंस जो है ऐसे बनेगा, वो क्या बताए उसको। तो लेंस आपको अच्छा बनना चाहिए, किरणें एकदम सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं भाई, क्योंकि किसी भी स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरण एकदम सीधी होती हैं। तो प्रकाश किरण सीधी चलनी चाहिए। सब कुछ चीज़ आपको लिखा होना चाहिए कि हाँ इसका फोकस कहाँ पे, इसका फोकस कहाँ पे, वस्तु की दूरी क्या है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तीर बना होना चाहिए। इसलिए उसको कहता है स्वच्छ रूप से बनाइए। किरण आरेख बना दीजिए। किरण आरेख बनाने के बाद उस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ना इस चैप्टर से रिलेटेड कई बार आ चुका है, तो इसको आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है, जो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अभी तक तो सब एकदम डेमो था कि ये किसके बारे में, और ये चीज़ जो अभी तक मैंने बोला हुआ है, तो 10-12 मिनट की क्लास हो चुकी है, उस क्लास को आपको इसी फिगर पे बेस रख करके करना है। ये नहीं कि उसको बैठ करके रट्टा मारें। जब उसको बैठ के रट्टा मारोगे, सोचोगे उसको लिखने को, एग्जामों में अइबो नहीं करता है, ठीक है। जितना चीज़ मैंने बोला हुआ है वो एग्जामों में अइबो नहीं करता है, उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस फिगर रहेगा, फिगर से आपको अभ्यास कर लेना है। हाँ, कॉपी में होना चाहिए, ठीक है ना। कोई पूछे भौकाल तो अपना होना चाहिए ना भाई। चलो अब हम लोग क्या बनाते हैं, किसका किरण आरेख बनाते हैं, ठीक ना। मिटा उठा दे इसको, चलो भाई मिटा दे रहा हूँ। अब यहीं से आपको किरण आरेख भी थोड़ा समझने में हेल्प मिलेगी, ठीक ना। अब देखो हम लोग किरण आरेख पहले बनाते हैं, और किरण आरेख जैसे से बनाते हैं वैसे किरण आरेख के बारे में थोड़ा लिख देंगे, तब जाके हम लोग इसका आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालते हैं। समझो भाई, किरण आरेख मेन है। तो आपने क्या देखा, एक बेलनाकार नली होती है, इसके पहले सिरे पर छोटी फोकस दूरी, देखो ये छोटी फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का क्या हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया। जबकि नली की दूसरी ओर, ये दूसरी ओर बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का, भाई बड़ी फोकस दूरी है ये देखो ऐसा, ठीक। बड़ी फोकस दूरी, ये छोटी फोकस दूरी छोटे द्वारक का उत्तल लेंस है, ये बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का उत्तल लेंस है। इसे वस्तु की ओर होता है, इसे अभिदृश्यक लेंस बोलेंगे। ये नेत्र की ओर होता है, इसे नेत्रिका लेंस बोलेंगे। अब ये मैंने बना दिया क्या, इसका मुख्य अक्ष बना दिया, ठीक ना, जो धातु की नली है भाई, ठीक ना। ये देखो इतना तो अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैं मौका दूंगा कि आप मेरे साथ साथ फिगर बनाते चलें, ठीक ना, तभी आपको मजा आएगा। अभी की शुरुआत करो। अभी देखो, अब हमें वस्तु कहाँ पे रहेगा भाई, सूक्ष्मदर्शी से देखना है, दूरदर्शी थोड़ी देखना। सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटी सी वस्तु है, उस वस्तु को ऐसे हमें रख देना है, और हमें ऐसे जो सूक्ष्मदर्शी रहेगा उसको ऐसे देखना है, मतलब हमें वस्तु पास में रहती है, ठीक ना, पास में है। अच्छा, अब वस्तु अगर पास में है तो ये हमारा कहलाएगा ओ, ये कहलाएगा ई, ठीक, ओ और ई।
इसके इधर इसका फोकस होगा, तो इसका फोकस मान लेता हूँ मैं एफ ओ डैश और इधर मान लेता हूँ मैं एफ ओ। अब सवाल उठता है कि इस अभिदिशक लेंस के सामने हम लोग वस्तु को कहाँ पर रखें। तो वस्तु को पता है, अगर इसके बीच में कहीं रख दोगे ना, यहाँ पे कहीं, आभासी बनेगा। और आभासी तो बनेगा, उससे मतलब नहीं हमको, मतलब आभासी बनेगा मतलब इधर बनेगा, और हमको अगर इधर बन जाएगा तो इसका कोनो काम रहेगा, कोनो काम नहीं रहेगा। तो हमें कोशिश ये करना है, कोशिश करना क्या भाई, कि रखना ही है क्या, कि वस्तु हमें इस अभिदिशक लेंस के सामने फोकस के कुछ बाहर, फोकस के जब तक बाहर हम नहीं रखेंगे, फोकस के जब तक बाहर हम नहीं रखेंगे तब तक प्रतिबिंब इसका इधर बनने वाला नहीं है। जब तक इधर बनेगा नहीं तब तक ये तो बकवास के रूप में हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके फोकस के इधर हमने क्या कर दिया, ये वस्तु को रख दिया, ठीक ना। ये वस्तु को हमने क्या कर दिया भाई, रख दिया। ये वस्तु, इस वस्तु का नाम हमने रख दिया ए बी। ए बी कोई प्यारी सी वस्तु है, ये अभिदिशक के फोकस के कुछ बाहर रखी गई है। अब यहाँ से क्या निकलेंगी, प्रकाश किरणें निकलेंगी। पहली प्रकाश की किरण निकली मुखज के समांतर, दूसरी प्रकाश की किरण निकली ये देखो भाई। अब तो ये तो रोज तो पता है कि मुखज के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। ये देखो फोकस से ले जाओ, ये गया फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण ओ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। और ये जहाँ पे कट गए वहीं पे क्या बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। ये प्रतिबिंब मेरे उल्टा बन गया, इसका नाम ने क्या रखा, ए डैश बी डैश। अब ये जो थोड़ा सा लाइन इधर आया है इसको हमने हटा दिया, ये देखो बड़े प्यार से हमने इसको हटा दिया। इतना फिगर में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए भाई अभी तक किसी को, एकदम आराम से बड़े प्यार से मैं फिगर बना रहा हूँ। और इसीलिए मैंने पहले फिगर बनाया नहीं चाहते, पहले फिगर बना के तब जाके आपको समझा देते इसे, नहीं, हमने क्या किया, फिगर को भले से वीडियो आपकी 35 से 40 हो जाए, लेकिन ए टू जेड चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ताकि वीडियो देखने के बाद एक बार सिर्फ अपने मन से प्रैक्टिस करो, उसके बाद और समय देने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब ये क्या होगा, अभिदिशक के सामने, अभिदिशक के फोकस से कुछ बाहर ए बी वस्तु रखा गया, उस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना, जो कि वास्तविक और उल्टा बना। अब हमें ये नेत्रिका लेंस है, इस नेत्रिका लेंस से हमें इस वाले वस्तु का प्रतिबिंब अपने आँख पर देखना है। अब बताओ, अब जो वस्तु हमें देखना होता है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब हमें देखना होता है, का वस्तु हमें प्रतिबिंब उल्टा देखना होता है, नहीं भाई हमें कोई भी चीज़ है, छोटा चीज़ है, हमें उसको बड़ा करके देखना है, लेकिन उल्टा नहीं सीधा, उल्टा नहीं सीधा। अब अगर ये लेंस है, इस लेंस के सामने इस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा कब बनेगा, जब ये वाला चीज़ इस वाले लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। कहाँ पर हो, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। तो इसका फोकस हम लोग यहाँ पे कहीं मान लेते हैं, किसका, इस नेत्रिका का फोकस। यहाँ पे कहीं हमने माना एफ ई डैश, एफ ई डैश क्या, इस नेत्रिका का फोकस, ठीक है भाई। दंतु दंड चक्र व्यवस्था से आगे पीछे कर सकते हो इसका। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ ई। अब यहाँ से पहली प्रकाश की किरण निकली मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर, और ये प्रकाश किरण मैं ये यहाँ से ले जा रहा हूँ प्रकाशिक केंद्र से। आपको अच्छे से पता है मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से, यहाँ का फोकस ये है, तो मुख अक्ष के समांतर जाने प्रकाश के लेंस से अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद फोकस से ये यहाँ ऐसे ले जाओ भाई, दंदनाते हुए, और यहाँ से ई से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। देख रहे हो भैया, ये निकल गई। अब ये दोनों कभू नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, कसम खा लिए हम कभी मिलने वाले नहीं हैं, ठीक है, मिलेंगे नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, इनको पीछे बढ़ा के मिला देते हैं। अब पीछे कहाँ से बढ़ाते हैं, जहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हुई, अपवर्तित हुई, यहाँ देखो अपवर्तित हुई, इनको पीछे बढ़ाओ, ठीक है। इनको पीछे बढ़ाने के लिए मैं अलग, ये देखो इससे यहाँ से इसको पीछे बढ़ाओ, और ये पीछे बढ़ाओ, ये कहीं भी मिल जाएँ, जहाँ पे कहीं मिल जाएँ वही इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ये देखो यहाँ से अपवर्तित हुआ, ये लाइन ऐसे आया, इसको ऐसे पीछे बढ़ाते रहो, जहाँ पे कहीं मिल जाए, ठीक ना। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है क्या, ये थोड़ा अच्छा करे भाई, थोड़ा अच्छा से लगे, ये थोड़ा स्केल रहता ना, थोड़ा ज़्यादा सही रहता ना। चलो कोई बात नहीं, चलो ये देखो समझो, ठीक ना। ये यहाँ पे कहीं यहाँ पे मिल गया, जहाँ पे कहीं मिल जाए वहीं ये क्या बन गया भाई, प्रतिबिंब बन गया। ये देखो प्रतिबिंब का नाम क्या रख दें, ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया।
तो ये फिगर रहा भाई। अब आपको फिगर बढ़िया तरीके से इसको बना लेना है और एकदम मुझे लग रहा है कि आपको एकदम समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी तो नहीं हुआ होगा, ठीक ना। फिगर कैसे कैसे बना हुआ है, ठीक है। मैं साइड हो गया हूँ, एक बार वीडियो को रोक करके फिगर बना लेना, ठीक है। चलो वीडियो को रोक करके आप फिगर बना लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अब इसके में प्रतिबिंब कैसे बना हुआ है इसके बारे में 2-3 लाइन लिख देते हैं ना। बहुत ज़्यादा लिख, यहाँ पे वर्ड का बहुत महत्व तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत लिख देते हैं। और वो चीज़ कैसे लिखते हैं अभी आपको समझ जाओगे, ठीक ना। देखो जरा कैसे, देखो जरा, जिस वस्तु ए बी को देखना होता है, लिखते चलो, जिस वस्तु ए बी को देखना होता है उसे अभिदृश्यक के फोकस के कुछ बाहर रख दिया जाता है। एक लाइन तो ऐसे हो गया होगा। अभिदृश्यक लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक और उल्टा बनता है, जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका लेंस द्वारा इस प्रतिबिंब का, या नेत्रिका लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाता है। बस और क्या लिखना चाहिए, और थोड़ी लिखना ना कि तो फोकस से जानने वाली प्रकाश किरण ऐसे गई वैसे गई, कुछ नहीं। इतना नहीं लिखोगे तब भी चलता, लेकिन मैं बोलते थोड़ा अच्छा लगेगा ना, थोड़ा शब्दों तो लिखे रहोगे ना, अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी वैसे ही भी काम चल जाता, लेकिन थोड़ा शब्द लिखे रहोगे सही रहेगा ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस कौन सा ये यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी है। इस सूक्ष्मदर्शी का हम लोग क्या निकालेंगे, आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालेंगे। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का हम लोग सूत्र निकालते हैं। आइए भाई हम लोग सूत्र निकालते हैं। अब आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालने के लिए तो भाई थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालना है ना, तो यहाँ पे अंतिम प्रतिबिंब हमारा ये बना, इस अंतिम प्रतिबिंब द्वारा ये आँख पर इधर कहीं हमारा आँख होगा, ठीक ना। यहाँ पे कहीं हमारी आँखें होंगी, ये हमारी आँखें क्या करेंगी, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको देखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे ये कोण मान लेता हूँ भाई बीटा, ठीक है, बीटा। इससे पहले अभी मैंने आपको बनाया था दर्शन कोण ना। दर्शन कोण हमने क्या बताया था कि ये कोई वस्तु है, वस्तु मान लेते हैं भाई क्या, ए बी। वस्तु ए बी हो, उस वस्तु के द्वारा जो आँख पर, ये आँख है नैने, ठीक है, नैनों से चलाओ ना बाढ़ रे, ये हमारी आँख है, ठीक ना। इस वस्तु द्वारा आँख पर जो कोण बनाया जाता है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन कोण। उसका सिंबल क्या होता है, अल्फा। अब हमें यही अल्फा और बीटा का खेल होने वाला है, ठीक ना। अल्फा और बीटा का खेल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा, ये जो प्रतिबिंब हमारा बना हुआ है ना, ये जो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं मान ले रहा हूँ कि हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बना हुआ है। ये हमारा कैपिटल डी पर भी हो सकता है और अनंत पर भी हो सकता है। अनंत और कैपिटल डी बोले तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से लेकर के अनंत तक के बीच में कहीं भी बन सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 केस पढ़ते हैं, एक केस हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर और एक केस हमारा अनंत पर, ठीक है। अच्छा अभी देखो मैंने दूरी तो लिखा नहीं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु की दूरी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यू, क्या हो जाएगा यू ओ हो जाएगा। यू मतलब वस्तु की दूरी, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस से ये प्रतिबिंब बना है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को v बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस है तो वी ओ हो जाएगा, ठीक है। ये देखो हमारा, ये हमारा नेत्रिका लेंस है। नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, तो ये जो दूरी हो जाएगा ये वी ई हो जाएगा, वी ई हो गया। और ये आँख है, आँख के सामने ये डी दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, ये हमने मान लिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब फिगर में आपका हो गया। अब यहाँ से हम लोग आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालते हैं। तो आवर्धन क्षमता का भी आपने फार्मूला देखा कि आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या होता है, बीटा अपन अल्फा। अब मैं देखो भाई इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ ना, इतना क्या हमें इतना जगह कम है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसका भी हमें कोई काम नहीं मिलने वाला। ये देखो यहाँ से भाई हमने ये नेत्र को भी हटाया, ठीक ना। चलो अब फिगर थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, कोई बात नहीं, ये आपने फिगर बना लिया हुआ था। अब यहाँ से हम लोग आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालते हैं। आवर्धन क्षमता हमने फार्मूला क्या पढ़ा, यम। यम बराबर क्या होता है भैया, बीटा अपान अल्फा। यम बराबर क्या होता है, बीटा अपान अल्फा। अगर हमारा बीटा, बीटा मतलब प्रकाशिक यंत्र से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण, अल्फा केवल आंख से देखने पर बना दर्शन कोण, ठीक ना। या फिर यहाँ पे कह सकते हो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। यदि अल्फा व बीटा अत्यंत सूक्ष्म हो,
अल्फा या बीटा अत्यंत सूक्ष्म हो तब, अगर हमारे अल्फा बीटा बहुत छोटा छोटा हो जाए तब क्या हो जाएगा, जो अल्फा है अल्फा की जगह पे लिखेंगे टैन अल्फा, तथा जो बीटा है बीटा की जगह पे लिखेंगे हम लोग टैन बीटा। तो यम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से यम बराबर हो जाएगा टैन बीटा बटा टैन अल्फा। ठीक है, टैन बीटा बटा टैन अल्फा, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं किए। अब जो करने जा रहे हैं, अब हम लोग देखो बीटा यहाँ पे अल्फा यहाँ पे, टैन बीटा का मान इस वाले से, टैन अल्फा का मान इस वाले से, इस वाले त्रिभुज का क्या नाम रख दें, त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में, त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में टैन बीटा बराबर, टैन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, बीटा के सामने भुजा लंब बोले तो ए डैश बी डैश बटा आधार क्या हो जाएगा, अब देखो भाई आधार हमारा है ई वाला होगा ना, ए डैश ई आधार हो गया। अच्छा, तथा त्रिभुज ये वाला त्रिभुज अल्फा वाले के लिए यहाँ पे नेत्र है, नेत्र बोले तो ई ए बी में, त्रिभुज ई ए बी में, कुछ भी नाम रखो भाई, ठीक ना, त्रिभुज का कुछ भी नाम रखो। तो टैन अल्फा, टैन बराबर लंब बटे आधार, लंब की जगह पे ए बी बटा आधार की जगह पे ई बी हमारा हो जाएगा डी, ठीक ना, टैन बीटा, इसमें कुछ तो कर नहीं सकते अब, यहाँ पे ए बी बटा ई बी। अच्छा, ए डैश ई का मान भी लिख सकते हैं ना भाई, हाँ एकदम लिख सकते हैं, टैन बीटा बराबर ए डैश बी डैश तो कुछ नहीं बटा ए डैश ई, ये दूरिया क्या है, वी ई है, ठीक ना। ये अच्छा, ये लेंस है, लेंस के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में दूरी क्या हो जाएगी, माइनस में वी ई। यहाँ पे टैन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ई बी हमारा क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ई बी क्या हो जाएगा, डी। ठीक, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब हमें टैन बीटा और टैन अल्फा का मान मिल गया। अब ये टैन बीटा टैन अल्फा का मनवा यहाँ पे रख दें, टैन बीटा का मान ये वाला, टैन अल्फा का मान ये वाला, ये दोनों मनवा ले जाके यहाँ पे पटक दें। ठीक है, आओ भाई रखते हैं। जब रखते हैं तब मनवा क्या हो जाएगा, तो यम बराबर टैन बीटा जगह पे ए डैश बी डैश बटे में क्या माइनस वी ई बटे टैन अल्फा जगह पे ए बी बटा डी। ठीक, तो यम बराबर ए डैश बी डैश बटा माइनस में वी ई गुणे डी अपान ए बी। अब ये चीज़ आपको दिख रहा है कि नहीं भाई, अब जब मैं देख लूँ नहीं पता चला कि तुम लोग, अरे वाह दिख तो रहा है यार। ठीक है, तो यम बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यम बराबर हमारा हो जाएगा माइनस ए डैश बी डैश बटा ए बी गुणे डी अपान वी ई गुणे डी अपान वी ई। ठीक ना, ये हमारा क्या आ गया भाई, ये हमारा अभी मान आया है। अब अगर इस मान में हमें ए डैश बी डैश बटा ए बी का मान मिल जाता, ये जो मान आया है इस मान में ए डैश बी डैश बटा ए बी का मान मिल जाता, तो हमें जो आवर्धन क्षमता का सूत्र चाहिए था वह सूत्र हमको मिल जाता, आवर्धन क्षमता का सूत्र हमें मिल जाता ना। तो अब हम क्या करते हैं, ए डैश बी डैश बटा ए बी का मान निकालते हैं। ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश है यहाँ पे ये प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ पे ये है वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात वस्तु की लंबाई का अनुपात, याद करो कोई फार्मूला है कि नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात और वस्तु की लंबाई का अनुपात एकदम है फार्मूला किसका, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक ना, अब वो चीज़ हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो उसको लगाने के लिए भाई मुझे पूरा मिटाना फिर पड़ेगा, देख लो सामने जगह तो है नहीं। अब ये चीज़ फिर से मिटाते हैं ना, आप लोग वीडियो को रो करके इतना नोट करोगे। ठीक ना, ये भाई मिटाते हैं, इसको मिटा दें। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं ना, ताकि पर्याप्त जगह रहे। अभी हमें और कुछ करना है, ये यो चलते रहो भाई तुम लोग। ये देखो ये मिटा दिया, मैं ये मिटा दिया। ठीक है, केवल हमें इसी की ज़रूरत है भाई। ठीक ना, हाँ हमें केवल उसी की ज़रूरत है। चलो ये हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करें भाई, हम लोग लगा देते हैं क्या, और रेखीय आवर्धन के सूत्र से, यहाँ पर लिख देना रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन के सूत्र से। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र जो होता है, देखो मेन जो सूत्र होता है, यम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस वी अपान यू।
ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक ना। हमारा जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले में यम का तो कोई काम नहीं है, आई का काम हमारा कौन कर रहा है, ए डैश बी डैश। तो आई जगह पे क्या लिखते हैं, ए डैश बी डैश बटा ए बी, मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की लंबाई, यानी वस्तु का काम कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है। ए बी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो ये दूरी इधर है राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा प्लस में क्या डिस्टेंस है, वी ओ बटा ए बी क्या है, वस्तु की दूरी ये लेफ्ट साइड में माइनस में यू ओ। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं। फिर से बात समझो, हमने बताया रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है यम बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस वी अपान यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चिन्ह सहित मान रख दिया, तो ये चाहे माइनस वी अपान यू लिखो चाहे ये चिन्ह सहित रखो, दोनों बात एक ही हो गया। हमने चिन्ह सहित मान रख दिया, तो ये डिस्टेंस इधर है राइट में डिस्टेंस प्लस में, लेफ्ट में डिस्टेंस माइनस में, ये हमारा फार्मूला आ गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए डैश बी डैश बटा ए बी की जगह पे ये वाला मान हम लोग रख सकते हैं ना, ये वाला मान हम लोग चिन्ह सहित रखें ना भाई। ये देखो प्लस में है ना, ये बाहर हमारा माइनस और ये हमारा प्लस, ठीक। चलो चिन्ह सहित मान हमने रख दिया, तो जब हम चिन्ह सहित मान रखेंगे तो हमारा देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक ना, माइनस प्लस एक, चलो कोई बात नहीं, ये माइनस प्लस कर दिया, चलो वी जीरो अपान यू जीरो, चलो माइनस प्लस कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण एक माने, समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब समीकरण एक से यम बराबर ए डैश बी डैश बटा ए बी की जगह पे वी जीरो अपान यू जीरो, और अगवा माइनस सही है, माइनस वी जीरो अपान यू जीरो गुणे डी अपान यू ई, ये हमारा क्या आ गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया, जिसमें यू ओ क्या है, यू ओ जो है अभिदिशक लेंस से वस्तु की दूरी, वी ओ अभिदिशक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यू ई नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी, डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक ना। यही सूक्ष्मदर्शी की, यही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लिखो या केवल सूक्ष्मदर्शी लिखो या यौगिक सूक्ष्मदर्शी लिखो, सब एक कहें, यही सूक्ष्मदर्शी की क्या है, आवर्धन क्षमता का सूत्र है, आवर्धन क्षमता का सूत्र है, यही सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। अब ये सूत्र आ गया, अब इस सूत्र के माध्यम से हम लोग दो केस पढ़ लेने वाले हैं। एक केस क्या, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, और दूसरा जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अब उसके लिए फिगर का बना होना जरूरी है, जो अभी भी जो निकालेंगे उसके लिए भी फिगर का बना होना जरूरी है। तुम लोग सोच रहे कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं आज, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा होगा थोड़ा सा, अगर आप समझ पा रहे होगे ना आपको जरूर मज़ा आ रहा होगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा चीज़ें हैं अलग, लेकिन अब अलग है तो इसका मतलब थोड़ी नहीं हुआ कि हमको समझ में नहीं आएगा, कि हमको पढ़ना नहीं है। भाई एग्जाम में छपने वाला चीज़ है ये, और एग्जाम में जो छपने वाला चीज़ है ज़बरदस्ती हम लोग मन लगा लेते हैं, ठीक ना। तो उसको समझने का प्रयास करो, बस समझोगे तो एकदम जरूर आएगा। तो ऐसा अगर दिक्कत हो रहा है एक बार फिर से जाओ, वीडियो को फिर से करो, जहाँ पे समझ नहीं आया फिर जाओ, 2-3 मिनट फिर पीछे करो, फिर समझो, आ जाएगा तो ठीक है। अब हम लोग क्या लगा दें, केस फर्स्ट कब लगाते हैं भाई, केस फर्स्ट लगाते हैं जब प्रतिबिंब कहाँ पे बने, अनंत पर बने। केस फर्स्ट जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, नीचे लिखते भाई, केस फर्स्ट जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। अच्छा, एक समीकरण एक माना था, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। अब देखो भाई जरा, ये वस्तु यहाँ पर है, इस लेंस के लिए तो वस्तु ही हुआ ना, ये वस्तु यहाँ पर है, तब इसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बना है, डी दूरी पर बना है। अब ये वाली वस्तु इस लेंस के कहाँ पर हो जाए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनने लगे, अनंत पर बनने लगे। ये वस्तु इस नेत्रिका लेंस के फोकस पर हो जाए। आपको अच्छे से पता है कि वस्तु अगर फोकस पर होती है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो कब क्या होना चाहिए कि जो यू ई यहाँ पे लिखे हम लोग, ठीक ना, जो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, यू, इसको मैंने क्या लिख दिया भाई, ये हमारा होना चाहिए, ये यू ई होना चाहिए ना, यू ई बोले तो नेत्रिका लेंस के लिए ये क्या है, वस्तु की दूरी है। जो यू ई है, यू ई किसके बराबर होना चाहिए, एफ ई के बराबर होना चाहिए। यू ई किसके बराबर होना चाहिए, एफ ई के हमारा बराबर होना चाहिए। तब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम बराबर, तब समीकरण 2 से
तब समीकरण 2 से यम बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में वी ओ अपान यू ओ गुणे डी अपान एफ ई। ये सूत्र हम लोग कब लगाएंगे, ये सूत्र हम लोग तब लगाएंगे जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब, यहाँ पे लिख लो भाई, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब उस दशा में आवर्धन क्षमता का सूत्र आया माइनस वी ओ अपान यू ओ गुणे डी अपान एफ ई। माइनस वी ओ अपान यू ओ गुणे डी अपान एफ ई का हमारा सूत्र आ गया, ठीक ना, ये हमारा सूत्र आ गया। अच्छा, इस दशा में यानी जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, उस दशा में दूरदर्शी की लंबाई, इस दशा में दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी नहीं सूक्ष्मदर्शी, इस दशा में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, इस दशा में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाइया का मतलब ये हुआ कि ये वाला लेंस और ये वाला लेंस, दोनों लेंसवा के बीच की दूरिया क्या होगा, समझो भाई जरा। ये तो आपको पता है, यहाँ से यहाँ की दूरी हमारा क्या है, वी ओ, ये तो फिक्स है हमारा यू ओ, क्या ये वी ओ है। अच्छा, ये जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब ये जो हमारा यू ई है वह यू ई क्या हो जाएगा, एफ ई के बराबर हो जाएगा, मतलब फोकस पर हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, दूरदर्शी की लंबाई बराबर वी ओ प्लस एफ ई, वी ओ प्लस एफ ई, ठीक है। ये हमारा डेरिवेशन हुआ जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब के लिए। अब क्या निकाल लें, केस सेकेंड, जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक ना। चलो भाई इसको नोट कर लो। उम्मीद है कि आप सभी लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लिए होंगे, ठीक ना। चलो मिटाते भाई, इसको मिटाते जगह नहीं ना, इसलिए मिटाना पड़ रहा है बार बार। अब इसको मिटा देते हैं। अब की बार केस सेकेंड लगा देते हैं। केस सेकेंड क्या लगा दे, जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा क्या बने, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, ठीक ना। अच्छा, ये सूत्र की हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस सूत्र को मैं यहाँ पे किनारे करके मिटा दे रहा हूँ। ये सूत्र हमारा अभी ज़रूरत पड़ेगी, एम बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ गुणे डी अपान यू ई, गुणे डी अपान यू ई। ये हमारा क्या आया है, आवर्धन क्षमता का सूत्र आया है। ये समीकरण हमने 2 माना हुआ है, इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको हमने किनारे लगा दिया हुआ है, ठीक ना। अब ये हमारी जगह पर्याप्त हो जाएगी। अब हम लोग क्या लिखें, केस सेकेंड, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। केस सेकेंड लगा दो भाई, केस कर दो। जब अंतिम प्रतिबिंब क्या हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लेंस का सूत्र लगा देने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, बने, तब लेंस के सूत्र से अब क्या करेंगे, लेंस का सूत्र लगा देंगे। लेंस का सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पे v क्या होगा, v देखो भाई समझो जरा, प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, प्रतिबिंब मतलब कहाँ भी बने, मतलब दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, तो v की जगह यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, माइनस डी लिख देना है। और u की जगह यहाँ पे क्या होगा, ये प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तभी बनेगा जब ये वस्तु हमारा, इस नेत्रिका लेंस के लिए जो वस्तु काम कर रहा है, ये वस्तु u ई दूरी पर रहेगा। अगर एफ ई दूरी पर रख दोगे ना तो अनंत पे बन जाएगा। तो u की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस यू ई, और f की जगह पे नेत्रिका की फोकस दूरी। अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही ना भैया, पहले प्रतिबिंब की बात होती तो एफ ओ लिखते, अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही, इस लेंस से वस्तु की दूरी, इस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, इस लेंस से फोकस की दूरी, ये बात हो रही है, ठीक है। अब ये मनवा यहाँ पे रखें झटाक से, क्या हो जाएगा, 1/माइनस डी माइनस 1/-u ई बराबर 1/f ई। माइनसों को ऊपर भेज दे दें, माइनस 1/d प्लस 1/u ई बराबर 1/f ई। अब यहाँ पे देखो d/u ई है, d/u ई है ना, देख लो यहाँ पे d/u, ध्यान देखो d/u ई। अब इसको d/u ई बना दें। d/u ई बनाने के लिए दोनों पक्षों में d से गुणा कर दें। दोनों पक्षों में d से गुणा करने पे यहाँ पे लिख देना एक लाइन, d से दोनों पक्षों में क्या कर दें, गुणा करने पर, d से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 प्लस d/u ई बराबर d/f ई। तो d/u ई बराबर क्या हो जाएगा,
डी अपान यू ई बराबर ये माइनस हो जाएगा प्लस 1 प्लस डी अपान एफ ई। ठीक है, तब समीकरण 2 से ये ना, तब समीकरण 2 से, तब समीकरण 2 से, तब समीकरण 2 से। अब इसको मैं मिटा दूँ, चलो भाई यहाँ पे एक लाइन लिखी दे, यम बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ गुड़े डी अपान यू ई की जगह पे 1 प्लस डी अपान एफ ई, 1 प्लस डी अपान एफ ई। ये हमारा सूत्र आ गया तब के लिए, कब के लिए भैया, जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने तब। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने तब, और इससे पहले हमने अनंत वाला तो निकाल ही दिया है। अब एक चीज़ और यहाँ बचा, ठीक है, क्या बचा भाई, क्या बचा हमारा, अरे वही दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, क्या बचा, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, इस स्थिति में लिख देना भाई, इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। अब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक वी ओ है। अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा आपकी बाहर, यू ई रहेगा, देख लो यू की जगह पे यू ई, तो वी ओ प्लस यू ई, ठीक ना, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वी ओ प्लस यू ई। अब ये सब चीज़ें है ना, रट्टा नहीं मार पाओगे, जब बढ़िया समझे रहोगे कि हाँ वस्तु को कहाँ रखे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ रख दिए तब कैसे बना, तभी आपको ये फार्मूला याद हो पाएगा। बाकी ये फार्मूला तो रट्टा थोड़ा मारना पड़ेगा, माइनस वी ओ अपान यू ओ 1 प्लस डी अपान एफ ई, नहीं याद रहेगा भाई न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे, 100 की सीधी बात है, ठीक ना। ये फार्मूला याद भी होना चाहिए, तभी आप इसका न्यूमेरिकल लगा सकते हैं ना। न्यूमेरिकल लगाने के लिए फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए। अब फार्मूला डिराइव किए हो, एक आध दो बार केवल याद करोगे, अपने आप याद हो जाएगा। माइनस वी जीरो अपान यू जीरो गुड़े क्या डी अपान एफ ई अनंत के लिए, माइनस वी जीरो अपान यू जीरो 1 प्लस डी अपान एफ ई किसके लिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए। अब इतना नहीं याद हो पाएगा, एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी फार्मूला कैसे कैसे डिराइव हुआ है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, उससे आप दिक्कत मत करिए, वीडियो लंबी है, बस ये देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो भाई इस वीडियो को एकदम दौड़ा देना, ठीक है, जहाँ तक दौड़ सके। और आप लोग ऐसे प्यार दुलार स्नेह बरसाते रहो, और हम उस बारिश में नहाते रहें, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। चलो सबको बाय बाय।